हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नैपडिकोड कैंपस। सो गाइज, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस सिस्टम। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है। टोटल हमारे 6 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डेटाबेस सिस्टम की। पहला, रिड्यूस रिडंडेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी, सपोर्ट मल्टीपल यूजर, क्वारी लैंग्वेजेस, देन सिक्योरिटी एंड ट्रांजेक्शन। अब एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। इससे हम कह सकते हैं एडवांटेजेस में भी नहीं लिख सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक में भी लिख सकते हैं। तो हम इसे एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहला है हमारा रिड्यूस रिडंडेंसी। अब बेसिकली रिड्यूस रिडंडेंसी होता क्या है? रिड्यूस रिडंडेंसी क्या क्या है, क्या समझ सकते हैं? तो रिड्यूस रिडंडेंसी बेसिकली मतलब रिडंडेंसी हम कह सकते हैं सिंपली एक डुप्लीकेशन। तो अगर हम इसे एज अ प्रॉपर कहें तो रिडंडेंसी का मतलब है एक ही डेटा का बार बार डुप्लीकेट होना। डीबीएमएस इसका सॉल्यूशन देता है बाय नॉर्मलाइजेशन और टेबल डिज़ाइन के थ्रू। जो अननेसेसरी हमारा डेटा होता है उसको डुप्लीकेशन का मतलब वो एलिमिनेट करता है। ठीक है, अगर जैसे हम इसमें देख लें, रिड्यूस रिडंडेंसी रिफर्स टू द अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा in DBMS. Normalization and proper schema design help in minimizing data redundancy by organizing data into separate tables and using relationship between them. जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लें, अगर हमने कोई भी स्टूडेंट डेटाबेस एज एज्यूम करते हैं, ठीक है, अगर हम विदाउट डीबीएमएस उसमें देखें तो हमें जैसे कि हर बार मतलब स्टूडेंट की पूरा एड्रेस इन्फॉर्मेशन कोर्स के साथ स्टोर करनी पड़ेगी जब भी हम उसे अपडेशन या कुछ भी करेंगे। अगर हम विद डीबीएमएस के थ्रू करते हैं तो इससे क्या होगा कि हम एक सिंगल टेबल में एड्रेस स्टोर करेंगे और अलग टेबल को उससे लिंक कर देंगे। अब ये लिंक करने का प्रोसेस हम जब कीज़ पढ़ेंगे इसमें तो उसमें यूज़ होता है, जैसे हमारी फॉरेन कीज़ बेसिकली इसमें यूज़ होती है, तो ये हम आगे कीज़ में देखेंगे। सेकंड हम देख लेते हैं हमारा डेटा कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी से तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि हर जगह सेम समथिंग है, तो हर जगह सेम डेटा। तो बेसिकली ये क्या है? तो डेटा कंसिस्टेंसी हमारा बेसिकली इंश्योर करता है कि एक ही डेटा हर जगह एक्यूरेट और अपडेटेड हो। ओके, अगर हम अगर इसका एग्जांपल देख लें, जैसे किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज होता है, ठीक है, अगर जैसे मैंने भी ऊपर डिस्कस करा था कि स्टूडेंट डेटाबेस के लिए, तो अगर किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज होता है तो सिर्फ स्टूडेंट टेबल अपडेट करना पड़ेगा हर जगह। जैसे कि हमने कोर्स टेबल लिया था जिसमें हम कोर्स ऐड ऑन कर रहे थे, ठीक है, तो वो अपडेट एड्रेस जो दिखाई देगा, मतलब हर जगह दिखाई देगा। जैसे हमने कुछ भी फैच करना हो तो हमें प्रॉपर हमारा लाइक अगर हम सिर्फ स्टूडेंट की कोर्स टेबल देख रहे हैं तो हम स्टूडेंट की बाकी डिटेल्स भी देख सकते हैं जिससे कि वो दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, इसके बेनिफिट्स बेसिकली क्या क्या हो जाता है कि एरर नहीं आएगा और टाइम सेव होगा, और साथ ही साथ हमारा एक तरह से थोड़ा स्पेस भी सेव होगा। ओके, हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सपोर्ट फॉर मल्टीपल यूजर्स। ये विजिबल है? ओके, सपोर्ट फॉर मल्टीपल यूजर्स से हम क्या समझ सकते हैं कि ये एक साथ कई यूजर्स काम कर सकते हैं। ऐसे को समझ सकते हैं सपोर्ट फॉर मल्टीपल यूजर्स को। बेसिकली ये होता क्या है? तो डीबीएमएस में जो है हमारा ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा सपोर्ट फॉर मल्टीपल यूजर्स, ये अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स को एक ही डेटाबेस एक्सेस करने के लिए बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। मतलब वो एक ही डेटाबेस को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि रीड कर रहा है, कोई राइट कर रहा है। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम। अब जैसे आप कुछ भी मूवीज़ टिकट बुकिंग सिस्टम एज्यूम कर लो, या हम रेलवेज के कर ले कुछ भी, ठीक है, तो कई लोग एक साथ टिकट बुक करते हैं। ठीक है, तो डीबीएमएस हमें ये इंश्योर करता है कि दो लोग एक ही साथ बुक ना कर सके। ठीक है, जैसे कि अगर सेम टाइम पे हम बुक कर रहे हैं तो जो पर्टिकुलर मिनी सेकंड्स का वो होता है कि किसी और को पर्टिकुलर बंदे को टिकट मिल गई लेकिन हमें नहीं मिल पाई, है ना। तो ऐसे कुछ जो ये प्रॉपर हमारा प्रोसीजर फॉलो करवाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं हमारे जो भी सॉफ्टवेयर इन सबको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्वारी लैंग्वेजेस। अब क्वारी लैंग्वेजेस बेसिकली क्या होता है? डीबीएमएस हमारा क्या है, डीबीएमएस प्रोवाइड क्वारी लैंग्वेजेस like SQL to interact with ठीक है, interact with database. It allow users to retrieve, insert, update and delete data easily. अब इससे हम क्या समझते हैं कि क्वेरी लैंग्वेजेस से हम बेसिकली कह सकते हैं डेटाबेस से बात करना। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेजेस का, हिंदी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। अब डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए भी हमारी एक लैंग्वेज होती है जिसे हम क्वेरी लैंग्वेजेस कहते हैं, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। तो बेसिकली डीबीएमएस में एक क्वेरी लैंग्वेजेस जो है बेसिकली हम अभी इस सीरीज़ में आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। जो हमारा एसक्यूएल होगा वो बेसिकली हमारी क्वेरी लैंग्वेजेस में आता है, जो हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो डीबीएमएस में क्वेरी लैंग्वेजेस प्रोवाइड करता है जो यूजर्स को डेटा रिट्राइव, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अगर मैथ्स कोर्स का स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो एक एसक्यूएल क्वेरी अगर हम लिखेंगे तो बेसिकली हम उसमें लिखेंगे कि हम बेसिकली लिख सकते हैं कि हम सेलेक्ट का यूज़ करेंगे इसमें, सेलेक्ट
देन स्टूडेंट आईडी, इसमें स्टूडेंट आईडी मान लो, ठीक है। देन फ्रॉम, अब कहाँ से हम ले रहे हैं ये, तो हमारे कोर्सेज से, तो कोर्सेज से, और वेयर वेयर स्पेस वेयर कोर्स नेम, अब जो हमारा जिस कोर्स का नेम है वो हमारा क्या है, मैथ्स, ठीक है। तो एज एग्जांपल, बाकी आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे तो उसमें इजीली आपको प्रॉपर्ली विजिबल होगा, एक बार आप सारी चीज़ें रीड कर लीजिएगा। अब हमने यहाँ पे 4 हमारे कवर कर लिया, डेटा रिडंडेंसी, हम कंट्रोलिंग ऑफ रिडंडेंसी बोल सकते हैं, डेटा कंसिस्टेंसी, सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एंड क्वेरी लैंग्वेजेस। अब बाकी हमारे 2 बचते हैं, सिक्योरिटी एंड ट्रांजेक्शन। अब एक एक करके दोनों को कवर कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी, अब आप लोग कॉपी पेन भी लेके बैठिएगा, मैं जैसे बीच में एग्जांपल्स बता रहा हूँ उन्हें भी नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में अगर उन एग्जांपल्स को भी लिख के आते हो तो एग्जामिनर के सामने एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे ने प्रॉपर लिखा, उसकी प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि वो आपका आंसर प्रॉपर पूरा रीड नहीं करता एग्जामिनर, वो आपके एग्जांपल्स देखेगा, हाँ इसने एग्जांपल्स के साथ दिया है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करा है, तो वो प्रॉपरली आपको पूरे नंबर दे देगा। ओके, तो हम देखते हैं सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी से हम क्या समझते हैं, अब डेटाबेस में सिक्योरिटी का मतलब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि अब डेटाबेस में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेटा। अब उस डेटा को भी तो हमें एक तरह से सिक्योरिटी और सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, तो इसलिए हमारा सिक्योरिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। तो अब ये होता क्या है बेसिकली, डेटा DBMS डेटा को सिक्योर रखता है। वो भी किस किस चीज़ों की वजह से सिक्योर रखता है ये हमें, मतलब कैसे रखता है, तो एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन। जैसे एक्सेस कंट्रोल में सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स को एक्सेस मिलता है, ठीक है, और ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड या टोकन्स का यूज़ होता है। ऐसी इंक्रिप्शन में हम अगर देखें तो डेटा को इंक्रिप्ट करना, ताकि ताकि जो हैकर्स मतलब यूज़ समझा ना सके, ठीक है। अब इसकी अगर हम प्रॉपर देख लेंगे, DBMS इंश्योर करता है डेटा सिक्योरिटी को बाय अलाउइंग, जैसे मैंने बताया था, एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन, ठीक है। इट डिफाइंस विच यूजर्स और यूजर रोल कैन एक्सेस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांजेक्शन। अच्छा, ट्रांजेक्शन से पहले हम सिक्योरिटी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम रखें एग्जांपल मान लेते हैं, एम्प्लॉय अपना खुद का डेटा देख सकता है, ठीक है। जैसे एक कंपनी है तो वहाँ पे कंपनी में एम्प्लॉय सिर्फ अपना ही डेटा देख सकता है, जो उसे टास्क अलॉट में सिर्फ वही उन्हीं को एक्सेस कर सकता है। अब मैनेजर्स है, अब मैनेजर जो है वो एक प्रॉपर टीम के ऊपर है, तो वो मैनेजर्स का अपनी टीम का डेटा देख सकता है। अब मैनेजर्स हैं, अब कंपनीज में कुछ एडमिन्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास फुल एक्सेस होता है, कि सबके ईमेल्स के एक्सेस हो गए, मतलब प्रॉपर सिस्टम्स के एक्सेस हो गए, तो वो एडमिन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजैक्शन बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि ये एक साथ पूरा काम या रोल बैक। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, या तो अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी अगर क्वेरी गई है तो वो पूरी कंप्लीट हो, या वो रोल बैक होकर वापस आ जाए, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली है क्या, ट्रांजैक्शन एक सेट होता है ऑपरेशन का, जो या तो पूरा एग्जीक्यूट होता है या बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। इसे हम एसिड प्रॉपर्टीज के थ्रू मैनेज किया जाता है। अब एसिड प्रॉपर्टीज मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो एसिड प्रॉपर्टीज आपको आगे प्रॉपर वीडियोस में, सेपरेट वीडियोस में कंप्लीट एक्सप्लेन करी जाएगी, ठीक है। तो एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन दैट मस्ट आइदर बी कंप्लीटेड फुल्ली और नॉट एट ऑल, इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी इट अदर्स दी एसिड प्रॉपर्टीज। अब एसिड प्रॉपर्टी बेसिकली, एसिड की फुल फॉर्म बेसिकली क्या, हमारे एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। अगर हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक बैंक के केस में, ठीक है। तो अगर हमारा अकाउंट से, ठीक है, अकाउंट ए अकाउंट बी ऐसे करके मतलब मान लेते हैं, अगर 2 हमारे अकाउंट है, अगर अकाउंट ए से 500 रुपीज़ अगर हम मतलब डेबिट करें, ठीक है, किसी को दे, ठीक है, जैसे हम UPI करते हैं, हमने किसी को भेजा, ठीक है, तो अकाउंट बी में वो क्रेडिट होना चाहिए, मतलब वो आ जाना चाहिए। अगर वो बीच में मतलब रुकना नहीं चाहिए, अगर बीच में पावर फेल हो तो ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाती है, ठीक है, वो वापस आ जाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। थैंक यू गाइज। आप अब एक बार हम अगर इसका प्रॉपर समरी देख लें, तो हमने क्या क्या देखा है इसमें, रिड्यूस रिडंडेंसी देखी, जिसमें कि डेटा डुप्लीकेशन कम होता है, डेटा कंसिस्टेंसी देखी, ठीक है, जहां हर जगह एक्यूरेट और अपडेट डेटा हो, ठीक है। सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स देखा, तो जैसे कि इसमें क्या था, सब यूजर्स काम कर सकते हैं इसमें, कि एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। क्वारी लैंग्वेजेस बेसिकली क्या हो गई, ईजी डेटा एक्सेस, जिसमें कि हम इसमें यूज़ करेंगे SQL का, ठीक है। सिक्योरिटी, सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स का एक्सेस, ओके, सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स, ओके। देन ट्रांजेक्शन में क्या है, या तो हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो या रोल बैक हो जाए। थैंक यू एवरीवन। आपको DBMS के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे, लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DBMS भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और स्नैपडील कोड कैंपस में
और ऐसी हेल्पफुल लेसन्स के लिए जुड़े रहिए।